IRM एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के अंदर मल्टी बैगर बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक छोटी सी कंपनी है, छोटे से एरिया में ऑपरेट करती है, काफी अच्छी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ है। जो इस कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम है वो अपने कंपटीशन में सबसे तेजी से ग्रो हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये कंपनी अपने प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जिसके फ्यूचर में मल्टी बैगर बनने के पूरे पूरे चांसेस है, बट अभी उस कंपनी के फाइनेंशियल्स ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। IRM एनर्जी लिमिटेड बेसिकली ये कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि ये ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। गुजरात बेस्ड कंपनी है। आपने कार्डिला फार्मास्यूटिकल्स का नाम सुना होगा। कार्डिला फार्मास्यूटिकल्स इस कंपनी के अंदर 50% की शेयर होल्डिंग ओन करती है। तो बेसिकली ये कंपनी कार्डिला ग्रुप की ही एक कंपनी है। एंड ये कंपनी काम क्या करती है, तो जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है उसको ये कंपनी बनाती है एंड ऑपरेट करती है। एंड साथ ही साथ इस कंपनी के मोर देन 200 सीएनजी पंप्स हैं। एंड ये कंपनी सीएनजी एंड पीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड पाइप्ड नेचुरल गैस, दोनों सेगमेंट में डील करती है। एंड अगर हम इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू देखें तो आज की डेट में इस कंपनी की रेवेन्यू ऑलमोस्ट 50-50% सीएनजी एंड पीएनजी सेगमेंट से आती है। बट जो ये कंपोजिशन है ये ड्रास्टिकली चेंज होता रहता है। कभी कभी ये 75-25% का कंपोजिशन हो जाता है, बट एज ऑफ मार्च 2023 ये अप्रोक्सीमेटली 50-50% का है। अब ये कंपनी सीएनजी एंड पीएनजी दोनों में डील करती है। इसकी वजह से आपके मेरे जैसे लोग भी इस कंपनी के कस्टमर होते हैं एंड ऐसे ही इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल क्लाइंट्स भी होते हैं इस कंपनी के। तो आपके एंड मेरे जैसे लोग तो इस कंपनी के अप्रोक्सीमेटली 52,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। इसके अलावा 179 इस कंपनी के इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं एंड 248 इस कंपनी के कॉमर्शियल कस्टमर्स हैं। एंड माइंड इट, ये कंपनी छोटी सी कंपनी तो जरूर है, बट इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो सॉलिड है। जो इस कंपनी की सर्विसेज है वो भी सॉलिड है। एंड यही रीजन है दैट 2020 में इस कंपनी को बेस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का अवार्ड मिला था। सो ये एक ऐसी कंपनी है जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बनाती है, उसको ऑपरेट करती है। सभी तरह का क्लाइंट बेस है। 200 से ज्यादा इस कंपनी के सीएनजी स्टेशन हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है, ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जिसको गवर्नमेंट काफी प्रमोट करती है। एंड ये कंपनी गुजरात, दमन एंड दीव एंड पंजाब के छोटे से एरियाज में ऑपरेट करती है। सो ये एक छोटी सी कंपनी है, छोटे से एरिया में ऑपरेट करती है। गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को काफी प्रमोट कर रही है एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी के अंदर एक मल्टी बैगर कंपनी बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बट अभी ये एक छोटी कंपनी है, इसको और एक्सपेंड करने के लिए पैसे चाहिए, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का जो टोटल आईपीओ साइज है वो है अप्रोक्सीमेटली 545 करोड़ रुपीस का। एंड ये सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट नहीं है। 18 अक्टूबर को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 20 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 31 अक्टूबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। 480 रुपीज से 505 रुपीज का प्राइस बैंड है। 29 शेयर का लॉट साइज है एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,645 रुपीज की। एंड माइंडेड, जो इस आईपीओ के थ्रू पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। इसी पैसों का यूज करके ये कंपनी तमिलनाडु स्टेट के अंदर एंट्री लेगी। ऐसे ही कुछ पैसे कंपनी ये यूज करेगी अपनी डेट्स की रिपेमेंट के लिए एंड एक मिनिमम सा अमाउंट यूज होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, जो कि ऑलमोस्ट सभी कंपनी करती है। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। एंड उसके लिए सबसे बेटर है ये चार्ट। इस चार्ट के अंदर आप इस कंपनी के टोटल एसेट बेस देखो। मार्च 2020 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे अप्रोक्सीमेटली 267 करोड़ रुपीस के, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गए हैं। रेवेन्यू में देखो जबरदस्त इंक्रीज देखने को मिलेगा। मार्च 2020 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 166 करोड़ रुपीस की थी, जो कि मार्च 2023 में 1045 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। इस कंपनी की रेवेन्यू पिछले 3 सालों में 6 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। बट जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कंसर्निंग है। 150 करोड़ की रेवेन्यू में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 21 करोड़ रुपीस के आसपास एंड 1050 करोड़ की रेवेन्यू में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट है सिर्फ 63 करोड़ रुपीस का। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। ऐसे ही आप इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखो, टिल मार्च 2022 ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, बट ये मार्च 2023 में सडनली काफी नीचे आ गए हैं। अप्रोक्सीमेटली 40% के एबिटा मार्जिन से इस कंपनी के एबिटा मार्जिन वो सिर्फ 12% के आसपास आ गए हैं। ऐसे ही इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड
पहले तो बढ़ती जा रही थी बट एकदम से ये मार्च 2023 में नीचे आ गई है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो 166 करोड़ रुपीस की सेल्स में ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 31 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट कर रही थी एंड अप्रोक्सीमेटली 1045 करोड़ की रेवेन्यू में ये कंपनी सिर्फ 47 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग कैश जनरेट कर रही है। ऐसे ही जो इस कंपनी की बोरोइंग है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी बट इस आईपीओ के बाद इस कंपनी की जो टोटल बोरोइंग है वो एकदम से नीचे आएगी बिकॉज ये कंपनी अपने आईपीओ प्रोसीड का कुछ पैसे यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए। तो बेसिकली जो इस कंपनी का आईपीओ है उससे इस कंपनी की जो रेवेन्यू जनरेटिंग पोटेंशियल है वो भी बढ़ेगा, डेट कम होगा जिसकी वजह से फ्यूचर में इंटरेस्ट सेव होगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। तो हो सकता है इस आईपीओ के बाद इस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, दोनों में एक बहुत बड़ा कायाकल्प देखने को मिले। तो ये इस कंपनी का एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड था। आई मीन इस कंपनी की सेल्स जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है बट जो इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग कैश जनरेशन है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। एक बिजनेस को रन करने के लिए जो आपको ब्लड चाहिए वो इस कंपनी के अंदर थोड़ा सा कंसर्निंग है, वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है। बट ये एक छोटी कंपनी है, हो सकता है जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करे इन सारे इश्यूज को ये कंपनी रिजॉल्व कर ले। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में कहां स्टैंड करती है। तो उसके लिए सबसे बेटर है आप इस चार्ट को देखो। बेसिकली ये कंपनी मार्केट में compete कर रही है कंपनीज लाइक गुजरात गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस एंड अदानी टोटल गैस जैसी कंपनीज के साथ। रेवेन्यू वाइज ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे छोटी कंपनी है बट जो इस कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ है वो इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। आई मीन अपने कंपटीशन में इस कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है बट जो इस कंपनी के ग्रोस मार्जिन हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो अपने कंपटीशन में सबसे लोअर साइड में है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखें तो आप अदानी टोटल गैस को हटा दो, मेरे हिसाब से तो वो एक किस्म से स्कैम ही है। हिंडनबर्ग ने भी यही बोला था दैट अदानी गैस ये अदानी ग्रुप की सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो अगर हम अदानी टोटल गैस को हटा दें तो उसके बाद ये कंपनी सबसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आई मीन कैन यू इमेजिन, इस कंपनी से बड़ी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं, इस कंपनी से बेटर परफॉर्म करने वाली कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है, स्टिल ये कंपनी सबसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो यहां पर थोड़ा सा कंसर्निंग है दैट अपने कंपटीशन में ये काफी छोटी कंपनी है एंड काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। एंड उसमें सबसे पहला फैक्टर है इस कंपनी का साइज। आई मीन आप इस कंपनी का साइज देखो, इस कंपनी का ऑपरेटिंग एरिया देखो, वो काफी छोटा है। इसके दो मतलब होते हैं, या तो इस तरह की कंपनी जो काफी छोटी कंपनी होती है वो इजिली बंद हो जाती है एंड अगर वो बंद नहीं होती, वो सर्वाइव करती है तो फ्यूचर में इस तरह की कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बनती है। दूसरा फैक्टर है इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। एज ऑन टुडे इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम वो 20% से कम है, जो कि अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता। बट अभी इस कंपनी के आईपीओ को आने में थोड़ा सा टाइम है, तो हो सकता है इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम में धीरे धीरे हमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिले। ऐसे ही अगला फैक्टर है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। आई मीन ये कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है, सीएनजी के भी इस कंपनी के काफी सारे पंप्स हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट इस तरह की कंपनी को काफी प्रमोट करती है। तो हो सकता है इस कंपनी को फ्यूचर में इसका काफी बेनिफिट मिले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कंपनी का प्राइस बैंड। आई मीन इस कंपनी का अपर प्राइस बैंड वो 505 रुपीज का है बट इस कंपनी ने दिसंबर 2022 में 550 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट करी थी। तो ये कंपनी बेसिकली अपना आईपीओ एक सस्ते वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है अगर हम इस कंपनी की रिसेंट अलॉटमेंट को देखें तो। पास्ट अलॉटमेंट के हिसाब से ये कंपनी बिल्कुल भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ नहीं लेकर आ रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। बट इस वीडियो को देखकर आप इस कंपनी के आईपीओ को बिल्कुल मत सब्सक्राइब करना, अपना एक थॉटफुल डिसीजन जरूर लेना एंड देन ओनली गो फॉर इट। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।